हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू एमबीसी ट्यूशन क्लासेस। कैसे हैं आप सभी। आज आपकी क्लास का स्टार्ट होने वाला है 11th क्लास का एक्सरसाइज 1.1 जिसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो चलिए भाई क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं क्या है क्वेश्चन। ये चैप्टर आपका सेट वाला ही है जिसकी मैंने इंट्रोडक्शन क्लास भी करा दी थी। ठीक है, और अब स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट जस्टिफाई योर आंसर। क्वेश्चन में कह रहा है कि बताइए सेट है, अगर ये सेट है तो जस्टिफाई करिए आंसर को। ठीक है, मतलब पूरे डिटेल में आंसर बताइए। तो चलिए क्वेश्चन क्या है आपका। फर्स्ट, द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगाइनिंग विद लेटर जे। क्वेश्चन में कह रखा है एक साल में जो सभी मंथ्स होते हैं उनमें से कुछ मंथ्स बताइए जिनका स्टार्टिंग वर्ड, ठीक है, जो फर्स्ट वर्ड है वो जे से स्टार्ट हो। मैं भाई स्टार्ट करूं, मंथ्स स्टार्ट करूं तो देखिए जनवरी सबसे पहला पड़ गया जिसमें पहला वर्ड जे से है। ठीक है, फिर स्टार्ट करते, फरवरी एफ से है, मार्च एम से है, अप्रैल ए से है, मई एम से और उसके बाद है जे। जुलाई जून और जुलाई जो तीनों वर्ड हैं जे से स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, लिख सकते हैं, हम नाम भी लिख सकते हैं। जनवरी, एक तो जनवरी हो गया जिसका पहला वर्ड जे से है, एक जून हो गया जिसका पहला वर्ड जे से, और एक हो गया आपका जुलाई। तो क्या हो गया भाई, ये एक सेट बन गया। अब हमें आंसर में लिखना है कि कैसे है। लिखेंगे भाई सॉल्यूशन। सबसे पहले तो यही बात लिखनी है, द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ ईयर ए ईयर विद लेटर जे। हमारी जो पूरी साल है उसके सभी महीने में लेटर जे से जो वर्ड बने हैं वो कौन कौन से हैं, जनवरी, जून और एक हो गया जुलाई। ठीक है, तीन वर्ड हो गए। तो क्या हो जाएगा भाई, हमारा एक कलेक्शन क्या हो जाएगा, वेल डिफाइंड। सो द कलेक्शन, दिस कलेक्शन वेल डिफाइंड। ये कलेक्शन क्या है हमारा, वेल डिफाइंड है। वेल डिफाइंड क्यों है, क्योंकि हमारा एक सेट बनना है। तो आगे लिख देंगे इट इज ए सेट। ठीक है, अब बात करते हैं भाई आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। फर्स्ट आपको पूरी तरह समझ में आ गया, अब बात करते हैं सेकंड पार्ट के बारे में। सेकंड पार्ट में क्या कहा है, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। हमें इसमें क्या बताना है कि जो इंडिया के 10 मोस्ट राइटर हैं, ठीक है, उनका कलेक्शन बताना है। 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर। अब देखिए भाई, मैं अपनी तरफ से 10 मोस्टेड राइटर कोई भी लिख सकूं और आप भी कुछ भी लिख सकते हैं। हो सकता है हमारे मैच ना करें, ठीक है, आपके कोई और हो मोस्ट और मेरे लिए कोई और हो, तो ये हमारा क्या है, सेट नहीं है, ये हमारा सेट का कलेक्शन नहीं है। तो लिख देंगे द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया because this collection is not defined well defined, thus we cannot justify definitely। अब मैं इतनी बात समझा दूं, देखिए हम ये तो बता नहीं सकते कि कौन से टैलेंटेड आपके सोचे हुए हैं या मेरे सोचे हुए। ये कलेक्शन हमारा क्या है, वेल डिफाइंड नहीं है। इसका मतलब क्या है, ये एक सेट नहीं है।
मैं रॉन्ग भी कर दूं, ये राइट है, ठीक है। दस वी कैन नॉट जस्टिफाई डेफिनेटली, हम ये डेफिनेटली जस्टिफाई नहीं कर सकते कि यह एक क्या है, कलेक्शन है। आगे लिखेंगे विच राइटर which writer are there हम नहीं बता सकते इस बारे में, ठीक है, कंफर्म नहीं कर सकते। इट इज नॉट ए सेट, इट इज नॉट ए सेट, यह एक सेट नहीं है। क्योंकि सेट क्या होता है, सेट एक ऐसी चीज होती है जिसमें हर बात फिक्स होती है। जैसे बात ये साल की थी, साल में आपको पता है कि 12 महीने हैं, ये बात मुझे भी पता है। 12 महीने में इसने पूछा था ऐसे कौन से महीने हैं जिनका स्टार्टिंग वर्ड जे से है। अभी आपको भी पता था या मेरे को भी पता था, लेकिन कोई चीज फिक्स हो वो हमारा क्या होता है, सेट होता है। लेकिन यहाँ पर फिक्स नहीं है, आपके मोस्ट टैलेंटेड राइटर कोई और हैं और मेरे द्वारा लिखे गए कुछ और हैं, इस वजह से ये एक सेट नहीं है। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड है। देखिए थर्ड वाला क्वेश्चन आपके सेम क्वेश्चन सेकंड की तरह है। क्या है इसमें सेकंड वाले की तरह, देखिए जैसे हमें सेकंड वाले क्वेश्चन में 10 मोस्ट राइटर की बात हो रही थी, इसी तरह से इसमें 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन की बात हो रही है, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, वर्ल्ड के 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन के बारे में कह रहा है। तो अब देखिए सेम उसी की तरह है, मैं कुछ अलग ही लिख दूं। अगर बैट्समैन देखें तो मेरे बैट्समैन चूज किए हुए कोई और है और आपके कोई और है बेस्ट, ठीक है, क्रिकेट के। तो इसमें क्या है, हमारा ये सेट नहीं है, हमारा कलेक्शन मैच नहीं हो रहा, इस वजह से सेट नहीं है। तो लिख देंगे ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड thus we cannot it is not well defined। ये क्या है, नॉट वेल डिफाइंड, इसका मतलब क्या है, ये एक सेट नहीं है, क्योंकि इसमें हम फिक्स नहीं है कि जो मेरे बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन है और आपके जो बेस्ट क्रिकेट मैन है वो फिक्स हो, ठीक है। आपके सोचे हुए कोई और है और मेरी सोचे हुए कोई और है, तो वो सेट नहीं होता। जो फिक्स होता है, जहाँ मैच कर रहा होता है, वो क्या होता है, सेट होता है। आगे लिखेंगे दस वी कैन नॉट justify definitely which बेस्ट क्रिकेट या 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन आर देयर इट इज नॉट ए सेट, यह एक सेट नहीं है, क्योंकि ये कलेक्शन वेल डिफाइंड नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ, मतलब पार्ट फोर्थ की बात करते हैं। ये कह रहा है द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। इस क्वेश्चन में कह रहा है जो हमारी क्लास में ऑल बॉयज हैं उनका कलेक्शन है। देखिए ये बात सही है, क्योंकि आपकी क्लास में बॉयज जरूर होंगे, सभी बॉयज जिनका कलेक्शन बनता है, ये मुझे भी पता है, आपको भी पता है, आप जिस क्लास में पढ़ते हो उसमें भी बॉयज होंगे, ठीक है। और सभी कॉलेज या स्कूल में बॉयज का क्लास में बॉयज जरूर होते हैं। बात मान लीजिए जैसे 20 की बात हो रही है, तो 20 बॉयज होंगे आपकी क्लास में, 20 नहीं तो 15 बॉयज तो होंगे ना क्लास में, तो इनका क्या बनना है, कलेक्शन। यह क्या है, सेट है। तो लिखेंगे द कलेक्शन ऑफ
ऑल, जो बात फिक्स हो वो हमारा सेट होता है, ठीक है। बॉयज इन योर क्लास, इट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन, ओ सॉरी एक मिनट, बिकॉज, पहले लिख लो या एक काम करते हैं आगे लिखे, बिकॉज you can definitely identity ये कंफर्म है कि हम इसको डेफिनेटली बता सकते हैं कि क्लास में बच्चे लड़के हैं, ठीक है। आगे लिख रखा है ए बॉय हु belongs to this collection, बॉयज कलेक्शन से बिलोंग करते हैं, इस कलेक्शन से बिलोंग करते हैं। इट इज ए सेट, यह एक सेट है। जब बॉयज कलेक्शन से सॉरी बिलोंग्स करते हैं तो वो क्या होता है, एक सेट होता है। मैंने आपको इंट्रोडक्शन क्लास में बताया था ना, जैसे मान लीजिए ये हमारा सेट बन रहा होता है, इसमें गर्ल्स भी होती, ये क्लास का सेट है, ये गर्ल्स भी होती और यहाँ बॉयज भी होती। फिर तुमसे पूछा जाता कि जो सेट है इसमें गर्ल्स सॉरी बॉयज को पूछा जा रहा है ना, तो बॉयज क्या कर रहे हैं क्लास में, क्या बिलोंग्स कर रहे हैं या नहीं, बिलोंग्स कर रहे हैं। इस सेट के अंदर बॉयज हैं, इसलिए ये बॉयज बिलोंग करते हैं सेट के अंदर। चलिए क्वेश्चन 5 पार्ट 5 और 6 करते हैं, ठीक है। देखिए क्या क्वेश्चन है, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। अब देखिए भाई इसमें समझने वाली बात है और बहुत ही सिंपल है। आपको पता चल गया होगा ये हमारा एक सेट है, क्यों, क्योंकि आपको पता है कि नेचुरल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। अब इसमें बात करिए 100, मान लीजिए 100 तक की बात करिए तो लेस देन करा 100, लेस देन 100 की बात करिए तो भाई लेस देन 100 से छोटे हमें नेचुरल से नंबर बताने तो आपको पता है 99 तक होंगे। आप ये भी जानते हैं कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, ये मुझे भी पता, और आप किसी और तीसरे से भी पूछेंगे तब भी वो बताएगा कि लेस देन 100 से नेचुरल नंबर मतलब कि 100 से छोटे नेचुरल नंबर 99 होंगे, और स्टार्टिंग नेचुरल नंबर की 1 से होती है 1 2 3 4। मतलब आपको कंफर्म पता है कि नेचुरल नंबर्स कौन से हैं, ठीक है। ये नहीं है इसमें कि कोई चीज फिक्स ना हो, लेकिन एक नेचुरल नंबर फिक्स है हमारे के 1 से स्टार्ट होंगे, वो हर किसी को पता होती है, ठीक है। तो ये क्या हमारा एक सेट है, तो लिख देंगे हम द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100, ठीक है। ये क्या है हमारे 100 से छोटे 100 से छोटे सभी नेचुरल नंबर्स हैं। ये क्या हो जाएगा, वेल डिफाइंड, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये चीज फिक्स है, वेल डिफाइंड हो जाएगा। इट इज ए सेट, यह एक सेट है। सेट में हमेशा क्या होता है, कोई भी चीज हो वो फिक्स होती है, जो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, किसी तीसरे को भी पता हो, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। इसमें कह रहा है कलेक्शन ऑफ नोवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। देखिए मुंशी प्रेमचंद ने कुछ क्या लिखे थे, नोवेल्स लिखे थे, उसके बारे में बात हो रही है। अब भाई कोई भी नोवेल्स हो, बात हो रही है नोवेल्स के बारे में, ठीक है। मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा जितने भी नोवेल्स लिखे जाएंगे वो आपको भी पता होगी, मुझे भी पता होगी, लेकिन हम यहाँ क्या है कि मुंशी प्रेमचंद के नोवेल्स के बारे में जानते हैं। तो तीसरा भी और भी सभी जानते हैं कि मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा नोवेल्स लिखे गए थे, ठीक है। तो ये क्या हमारा एक वेल डिफाइंड है, मतलब यह घटना एक सत्य है, यह क्या है, सत्य बात है। तो ये एक क्या बन जाएगा, सेट बन जाएगा। ये कलेक्शन क्या हो जाएगा, वेल डिफाइंड। तो लिखेंगे ए कलेक्शन ऑफ नोवेल्स रिटन बाय
by the writer मुंशी प्रेमचंद्र। मुंशी प्रेमचंद्र ने कुछ क्या लिखे थे, कुछ नोवेल्स लिखे थे। ये क्या हो जाएगा भाई, बिकॉज you can definitely identity books, book novels, सॉरी बुक नहीं, नो या बुक्स लिख लो, बुक्स। who belongs to their collection। ये क्या है, कलेक्शन से बिलोंग्स करती है। ये जो बुक है जिसके बारे में हम मुंशी प्रेमचंद के बारे में बात कर रहे हैं, नोवेल्स, वो हमारे कलेक्शन से क्या करती है, बिलोंग करती है। तो ये क्या हो जाएगा, एक सेट हो जाएगा। इट इज ए सेट। जो चीज कलेक्शन से बिलोंग कर जाए वो हमारी सेट होती है। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा है सेट के बारे में, ये सही है और ये भी सही है। ये दोनों क्या है, एक सेट है। ये हमने जस्टिफाई करके दिखाया है आंसर। चलिए भाई, दो क्वेश्चन आपके ये हैं। इसके बाद इसका लास्ट पार्ट करेंगे, पार्ट नंबर 9। देखिए, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर। इसमें किसके बारे में बात करी है, ऑल इवन इंटीजर के कलेक्शन के बारे में। देखिए, आप भी जानते हैं और ये सभी जानते हैं कि ऑल इवन इंटीजर आप स्टार्ट करेंगे तो 2 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 2, 4, 6 आगे तक इंटीजर नंबर्स आप जानते हैं, वो भी इवन। ठीक है, सभी इवन इंटीजर। तो इवन इंटीजर का कलेक्शन आपको पता है, तो ये क्या हो गया, हमारा सेट हो गया। हम लिखेंगे द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर बिकॉज you can definitely identity all even who belongs to all even integers it is एक मिनट, इंटीजर, दिस इज ए कलेक्शन, सॉरी, दिस इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन। क्या हो जाएगा ये, इट इज ए सेट। जो हमारा कलेक्शन से बिलोंग्स करता है। ठीक है, जो ऑल इवन इंटीजर है, ये हमारे कलेक्शन से क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन हो जाएगा और ये है एक सेट है। आप देख सकते हैं कि हमारा सेट बन रहा है। सेट बन सकता है, देखिए कैसे, ब्रेसेस, आपको पता है मैंने इंट्रोडक्शन क्लास में बताया था, ये ब्रेसेस है। इवन इंटीजर स्टार्ट करेंगे तो फर्स्ट से 2 से स्टार्ट होगा, 2, 4, 6 आगे तक चले जाएंगे, इवन इंटीजर आगे मिल जाएंगे। तो ये क्या बनना है, हमारा सेट बनना है, ये कलेक्शन के अंदर बिलोंग करता है। तो चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर आपका 8। इसके बाद लास्ट बार करेंगे और इस वीडियो को यहीं पर
कंप्लीट करेंगे। द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर, चैप्टर के बारे में बात करिए। अगर आपकी बुक में कोई चैप्टर स्टार्ट हो तो उसमें क्वेश्चन होंगे ना होंगे, ये बात आपको अच्छी तरह से पता है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा एक सेट हो जाएगा। सभी चैप्टर हैं, किसी भी चैप्टर के बारे में बात करिए, उस चैप्टर में क्वेश्चन जरूर होंगे, ठीक है, ये बात आपको पता है अच्छे से। तो ये क्या हो जाएगा भाई, हमारा कलेक्शन हो जाएगा। तो लिख देंगे द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन in this chapter because a chapter well defined because because कर दिया, because you can definitely identity who belongs to, या बिलोंग करता है किससे, दिस चैप्टर दिस इज ए well defined collection ये क्या है, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। तो वेल डिफाइंड कलेक्शन है तो ये क्या हो जाएगा, एक सेट हो जाएगा। इट इज ए सेट। चलिए जल्दी से करिए, इसके बाद आपका लास्ट क्वेश्चन है, फिर वीडियो को यहीं कंप्लीट करेंगे। चलिए भाई, फर्स्ट वाले क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, इसके बाद अपनी वीडियो के यहीं लास्ट करेंगे। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है, ए कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड के मोस्ट डेंजरस एनिमल्स का हमें क्या बनाना है, यहाँ सेट। अब देखिए बात करते हैं सेट बनाने में। सेट कब बनता है, जब कोई चीज फिक्स होती है, जो हमें पता हो, तुम्हें पता हो, किसी तीसरे को पता हो, मतलब सभी को पता हो। अब जो मोस्ट डेंजरस की लिस्ट बनाने की बात करें भाई, मैं अपनी तरफ से मान लीजिए मैं लिख लूँ स्नेक या रेड, जिससे मुझे डर लगता हो, ठीक है। आप कुछ और बताने लगे, आप मान लीजिए लिजार्ड बोलने लगे, या आप बोलने लगे फ्रॉग, कुछ भी बता सकते हैं, या तीसरा कोई अलग बता दे। तो ये मैच थोड़े ना हो रहा है, ये कोई फिक्स थोड़े ना है। जो मोस्ट डेंजरस एनिमल्स हैं, ठीक है, ये हमारा मतलब कोई भी फिक्स नहीं हो पा रहा है, या हमारी उसमें मैच नहीं हो रहा है कि जो चीज, जिस चीज से तुम्हें डर लग रहा है उससे मुझे भी डर लग रहा है, शायद जिससे तुम्हें डर लगता हो उसमें मुझे डर नहीं लगता हो, तो हमारा फिक्स नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, ये कलेक्शन बिलोंग्स नहीं करेगा। लिख देंगे ए कलेक्शन ऑफ मोस्ट, हम सेट नहीं बना सकते इसका, ठीक है, डेंजर्स। सेट उसका बनता है जो हमेशा मैच करता है। डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड does we cannot judge definitely which dangerous animal are there. It is not well defined collection. It is not a set. It is not a set.
हम इसका सेट नहीं बना सकते क्योंकि हमारे पास फिक्स नहीं है कि कौन से मोस्ट डेंजरस एनिमल्स में आते हैं, और वर्ल्ड में ऐसे कौन से मोस्ट डेंजरस एनिमल्स हैं, इनका हम कोई सेट नहीं बना सकते। ठीक है, तो आज के लिए भाई इतना ही काफ़ी है। तो आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और नेक्स्ट क्लास के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।